दोस्तों, शायद ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो अभी सुनिए कि दोस्ती शायद ज़िंदगी होती है जो हर किसी के दिल में बसी होती है। वैसे तो जी लेते हैं सभी अकेले, मगर फिर भी इसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। हे गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। वेल, मैं हूँ आरजे किशोर जो आपको नहीं होने देगा बोर। तो आइए सुनते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को और जानते हैं कि इससे आज हमें क्या नया सीखने को मिलने वाला है। सो अपने हेडफोन्स को धारण कर लीजिए और सुनते रहिए द आरजे किशोर। वेल दोस्तों, हाल ही में मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो कि आज की दुनिया में बहुत कम ही होता है, एंड मुझे लगा कि इसके बारे में आप सभी को पता चलना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब से ये घर गिरवी रखा गया है तब से परेशानियां और भी बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता इस घर को हम वापस जल्दी ले सकेंगे, क्योंकि हमने सेठ से कर्जा ही इतना ले लिया है कि इसे पूरा चुकाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन सेठ इस घर को पाना चाहता है। हमने उस सेठ से बहुत बार बात की, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। ये बात मुकेश ने परेशान होकर सभी से कही। उसे लगता है कि अगर हमने उसका पैसा टाइम से नहीं दिया तो वो इस घर को बेच के अपने पैसे वसूल लेगा। जब से ये बात सुनी है तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है यार। मुझे बहुत घबराहट हो रही है कहीं ये परेशानी और ना बढ़ जाए, क्योंकि जब तक ये घर हमारे पास है तब तक हम कुछ कर सकते हैं। अगर एक बार ये घर चला गया फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम सेठ को दे पाए और अपने घर को वापस से ले सकें। संजय ये सब कह ही रहा था कि मोहन बोला, भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमने इसे समय रहते ख़त्म नहीं किया फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। हमें फिर से एक बार चल के उस सेठ से बात करनी चाहिए। शायद इस बार वो हमारी बात मान जाए। उसी टाइम उनके घर में एक आदमी आता है। जीवन अब तक चुप था और वो उन भाइयों में सबसे बड़ा था, पर जीवन जब उस आदमी को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जीवन का बहुत पुराना दोस्त था, और वो बहुत साल बाद उससे मिलने आया था। वो वहाँ देखता है कि सभी लोग परेशान बैठे हुए हैं। वो मन ही मन सोचता है कि कुछ तो बात है जो इन लोगों को अंदर से परेशान कर रही है। इसलिए उसका दोस्त इस बारे में बात करना चाहता है, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। शायद वो किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना चाहते थे। लेकिन जब उसके दोस्त ने बहुत बार पूछा तब जीवन ने उसे सारी बात बताई कि हमने बहुत टाइम पहले इस घर के नाम पर कर्जा लिया था जिसे हम पूरा नहीं चुका पाए। तो वो सेठ अब इस घर को बेचना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे हम इस घर को बचा सके। हाँ, हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन ज़रूर है जिससे हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं। अगर हम वो ज़मीन बेचकर अपना घर बचा भी लेते हैं तो हमारे खाने का क्या होगा, क्योंकि हमारा छोटा सा खेत है जो हमारे गुजारे का एकमात्र साधन है। अगर वो गया तब तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे ना। जब उसके दोस्त ने सारी बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मेरा जिगरी दोस्त इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे एक बार भी बात करना सही नहीं समझा। पर अब मुझे कुछ करना होगा। वो कहता है कि जीवन तू टेंशन मत ले भाई, मैं कुछ करता हूँ। और वो एक बात और बोलता है कि भाई लाइफ में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक दोस्त मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है अगर तुम उसे उस बारे में बात करते हो। अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती ना। ये बोलते ही जीवन का दोस्त रो पड़ता है, और जीवन ये देख उसे अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनकी भी आंखें नम हो जाती है। फिर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अब उनके अंदर एक अलग ही खुशी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब जीवन का दोस्त अपने घर चला जाता है और वो अगले दिन पैसे लेकर वापस आता है, क्योंकि वो एक बिल्डर था तो उसे पैसों की दिक्कत नहीं थी, और उस सेठ को उस घर का पैसा दे देते हैं। अब जीवन को उनका घर वापस मिल चुका था। वो सब बहुत खुश थे। उसका दोस्त बोलता है कि भाई मैंने अपना फ़र्ज निभा दिया, लेकिन तुमने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। शायद तुम्हें पसंद नहीं होगा इस बारे में बात करना, पर जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। तब जीवन बोला, यार मैं सोच रहा था तुमसे बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे बात करने से शायद तुम्हें दुख पहुंचेगा, और इस बारे में अगर तुम कुछ मदद नहीं कर पाए तो तुम और परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा।
उसका दोस्त कहता है कि यार अपनी तकलीफ़ को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, जो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं तुम उससे तो इस बारे में बात कर सकते हो ना, क्या पता कहीं से भी कुछ हल निकल सके। जीवन को आज पता चल चुका था कि उसका दोस्त एक सच्चा दोस्त है जो उसके पास हमेशा से ही था। दोस्तों, जीवन उससे इस बारे में बात करके अपनी परेशानी को दूर कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, बस एक संकोच की वजह से। दोस्तों, लाइफ में सच्चे दोस्त के सामने अपनी प्रॉब्लम्स कहने से कुछ हद तक उसका हल निकल सकता है। जीवन अपने दोस्त की वजह से अपने घर को बचा सका और अपने दोस्त को भी धीरे धीरे पैसे देकर उसका कर्ज भी चुका रहा था, और अब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा था। यार, लाइफ में एक सच्चा दोस्त आपकी हमेशा काम आ सकता है, बशर्ते आप उन्हें कहते हैं या नहीं। इसे ही तो दोस्ती कहते हैं ना, जो ना सिर्फ आपके अच्छे वक्त पर आपका साथ दें, बल्कि आपके बुरे वक्त में भी आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहे। वेल दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या आप अपने दोस्त की इसी तरह से मदद करोगे? क्या आप उसके साथ उसका हाथ पकड़कर उस टाइम में भी उसका साथ दोगे? आप येस और नो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। एंड मैं आरजे किशोर आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी सोच हमेशा ऐसे रखें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।